सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? अब देखोगे, जब आप इंग्लिश पढ़ते हो, आप चाहे नरेशन पढ़ो, वॉइस पढ़ो, टेंसेज पढ़ो या फिर ट्रांसलेशन ही क्यों ना पढ़ो, अगर हर एक चीज का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो वहां पर कहीं ना कहीं आपको ये सब्जेक्ट मिलेगा, कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट मिलेगा। और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये सब्जेक्ट है क्या, आखिर है ये क्या भला। तो आज मैं मुश्किल से 3 से 4 मिनट का एक वीडियो लेकर के आया हूं जो काफी आप लोग के लिए इफेक्टिव होगा और आज तक आपका जितना भी डाउट है सब्जेक्ट को लेकर के वो क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आ जाइए देखते हैं वीडियो में कि ये सब्जेक्ट है क्या, सब्जेक्ट क्या है। अब मैं कुछ सेंटेंस यहां पर आप लोग के लिए राइट डाउन किया हूं। राम इज प्लेइंग, सी इज टीचिंग राम, राम इज अ बॉय। अब हमने यहां पर देखा 3 सेंटेंस में, तीनों वाक्य में कहीं ना कहीं हमें राम देखने को मिला, तीनों वाक्यों में हमें कहीं ना कहीं राम देखने को मिला। तो क्या यह सब्जेक्ट है? क्या यह सब्जेक्ट है? तो आप बोल सकते हो हाँ भी और ना भी। तो आज इस कंफ्यूजन को हम दूर कर लेते हैं। चलिए अब शुरू कर लेते हैं। अब सब्जेक्ट किसे कहते हैं आप 1 मिनट में मुझे सुन लो। वाक्य में सब्जेक्ट जब कभी भी होगा तो वो सेंटेंस में ही होगा, अगर बाहर होगा तो वो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है या फिर नाउन और प्रोनाउन के बराबर ही कोई चीज होगा। तो चलिए अब समझिएगा कि सब्जेक्ट होगा तो कैसे होगा, क्यों होगा और क्या होगा। चलिए, राम इज प्लेइंग, इसमें बातें किसकी हो रही है, खेल कौन रहा है, तो राम, ठीक है। सी इज टीचिंग, इसमें पढ़ा रही है, लड़की है तो सी मैंने यूज करा है। तो सी इज टीचिंग राम, वह क्या कर रही है, तो राम को पढ़ा रही। इसका मतलब कहीं ना कहीं राम यहाँ कुछ कर नहीं रहा है, पढ़ रहा है, वह पढ़ा रही। तो करने वाला कौन हो गया काम, सी। और राम इज अ बॉय, इसमें तो बेचारा राम कुछ कर भी नहीं रहा है, तो क्या हम इसको सब्जेक्ट कहेंगे? तो आ जाइए देखिए हम सब्जेक्ट किसे कहते हैं। अब देखोगे सेंटेंस में जो काम करे, सेंटेंस में जो काम करे। अब मैं यहां लिखता हूं सब्जेक्ट, SUBJECT। अब सेंटेंस में जो काम करे, काम करने वाला, वाक्य में जो काम करे वो क्या कहलाएगा, वो सब्जेक्ट कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। तो क्या जो काम करेगा वही सब्जेक्ट होगा, इसके सिवा कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं होगा? तो ये भी देख लो, एकदम होगा, एकदम होगा। तो जो चर्चा का विषय हो, जिसके बारे में हम बातें करें वो भी सब्जेक्ट होगा। जरूरी नहीं है कि वाक्य में जो काम करेगा वही सब्जेक्ट होगा, जिसके बारे में बातें की जाएं वो भी सब्जेक्ट हो सकता है। तो आ जाइए, उसी के लिए मैंने यहां पर एक वाक्य लिखा है आप लोग के लिए कि राम इज अ बॉय। इस वाक्य में राम कुछ कर नहीं रहा है, देखो क्या कर रहा है, ना ही खेल रहा है, ना ही पढ़ रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन बातें किसकी हो रही है, राम की हो रही है। तो यहां पर राम भी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। यहां भी राम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो ये भी राम सब्जेक्ट, ये भी राम सब्जेक्ट। अब इस वाक्य में राम क्या है, इस वाक्य में राम क्या है? अब देखोगे यहां पर काम कौन कर रहा है, तो सी, मतलब वह कर रही है। तो हमने आपसे क्या बताया था कि जो काम करे वह सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सी। तो ऐसे जितने भी वाक्य, जिस वाक्य में काम जो करेगा वही सब्जेक्ट होगा। और दूसरा तरीका क्या मैंने आपको बताया कि जो काम करे उसके अलावा अगर हम जिस किसी के बारे में बात करें वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। तो राम इज अ बॉय, तो राम यहाँ पर क्या है, जिसके बारे में बातें की जाएगी, वह एक लड़का है। लड़का नहीं तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, टीचर भी लिख देते हैं, TEACHER, स्टूडेंट लिख देते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन बातें किसकी हो रही हैं, राम की हो रही हैं। तो राम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। राम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो अभी हमने क्या जाना मेरे प्यारे बच्चों, जो काम करे या जिसकी बारे में बातें हो वो क्या होगा, वाक्य का सब्जेक्ट होगा। होप आप सब लोगों को ये वीडियो काफी हेल्प करेगा सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को समझने में। और आप